माँ की जादुई सोने की चिड़िया। बहुत साल पहले की बात है। कृति नाम की एक लड़की अपने पापा और अपनी सौतेली माँ के साथ अहमदाबाद में रहती थी। कृति अपनी नई मम्मी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। वो अपनी मम्मी की फोटो के पास बैठकर एक सुनहरे रंग की चिड़िया का खिलौना लेकर रोती रहती थी, जो उसकी मम्मी ने उसे बर्थडे पर दिया था। पर नीलम कृति की अच्छी माँ बनने की कोशिश करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। ये सब देखकर कृति के पापा खुश होते थे। चलो, मेरी कृति को एक अच्छी माँ मिल गई। अब मैं अपने बिजनेस पर आराम से ध्यान दे पाऊंगा। कुछ सालों बाद नीलम को बेटी होती है, जिसका नाम तान्या रखते हैं। अपनी छोटी बहन को देखकर कृति भी बहुत खुश हो जाती है और अपनी नई माँ के साथ घुल मिल जाती है। कृति के पापा भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही कृति अपनी सुनहरी चिड़िया से खेल रही होती है। ए कृति, बहुत हो गया तेरा खेलना। जाकर मेरी बेटी का दूध गर्म कर दे। मैंने आज नौकर को छुट्टी दे दी है। पर माँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो जाकर सीखो। आज के बाद कोई नौकर नहीं आएगा। सारा काम तुझे ही करना है, समझी? अपनी माँ का बदला हुआ बर्ताव देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा के सामने तो मम्मी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, अब ऐसे क्यों कर रही है? और नौकरों को तो पापा ने ही हटाया था, तो ये अपने आप से कह रही है। पापा को अभी कॉल करके बताती हूँ। कृति अपने पापा को कॉल करके बता ही रही होती है, उधर से नीलम आकर फोन छीन लेती है और खुद बात करके फोन काट देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी शिकायत अपने बाप से करेगी? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वो कृति को डंडे से मारती है। मम्मी, अब नहीं बोलूंगी, मत मारो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। मम्मी। दर्द होगा तभी याद रहेगा तुझे। आज तुझे खाना नहीं दूंगी मैं। जाकर मेरे लिए खाना बना। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ। कृति के पापा जो पैसा नौकरों के लिए देते थे, वो नीलम खुद रख लेती थी और सारे नौकरों को छुट्टी देकर कृति से सारा घर का काम करवाती थी और उसे ढंग से खाना भी खाने को नहीं देती थी। रोज कृति अपनी माँ की दी हुई सोने की चिड़िया को रो रो कर सारी बात बताती थी और उसके साथ खेलते खेलते सो जाती थी। डर के मारे अपने पापा को वो कुछ भी नहीं बताती थी। ऐसे ही कृति बड़ी हो जाती है और उसकी सौतेली बहन तान्या भी बड़ी हो जाती है और अपनी माँ के साथ वो भी कृति पर अपना हुक्म चलाती है। कृति, तुमने मेरे वो वाले कपड़े धोकर रखे? नहीं, मैं पढ़ रही थी। मेरा कल पेपर है। मुझे आज पार्टी में जाना है। तुझे इतनी भी अकल नहीं है क्या? जो बोला वो कर दो। मम्मी, कहाँ हो आप? हाँ, बोलो बेटी। ये देखो, कृति ने मेरे कपड़े भी नहीं धोए हैं और कैसे सारा सामान फैला रखा है। क्यों री कलमुही, तेरे से इतना भी नहीं किया गया, कामचोर? नहीं मम्मी, आज जो पहनकर जाना है वो धो दिया है मैंने। बाकी कल धो दूंगी क्योंकि मेरा पेपर है कल। पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाएगी? रुक, आज ही तेरी कॉपी किताब में आग लगा देती हूँ। नहीं मम्मी, रहने दो, मैं जा रही हूँ, मैं अभी धो देती हूँ। कृति की सौतेली माँ कुछ नहीं सुनती और उसकी कॉपी किताबों में आग लगा देती है। ये ले, अब पढ़ ले तू। ये क्या किया आपने? मेरा कल इसका पेपर है। तो क्या हुआ, एक बार फेल हो जाना। जाकर घर का सारा काम कर ले। अब तो नहीं पढ़ना ना तुझे। कृति रोते हुए घर का सारा काम कर लेती है और अपनी माँ की दी हुई सुनहरी चिड़िया को पकड़कर खूब रोती है। मैं कल क्या करूँगी, तुम ही बताओ। मेरे पास ना कॉपी है, ना किताब है और ना ही पैसे हैं कहीं जाने को। सब कुछ माँ ने जला दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रो मत, मैं हूँ ना, तेरी मदद करूँगी मैं। कौन है यहाँ? मैं तुम्हारी सुनहरी चिड़िया। देखते ही देखते वो सुनहरी चिड़िया असली सोने की चिड़िया में बदल जाती है। उसका पिंजरा भी सोने का होता है। वो जादुई सोने की चिड़िया कुछ सोने के सिक्के देती है
और उसकी कॉपी किताब भी अपने जादू से ला देती है। ये सिक्के रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे और पढ़ लो अब आगे जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसा ही करना। ठीक है सुनहरी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। अब मैं जाकर पढ़ती हूँ। ऐसा कहकर वो पढ़ने लगती है। अगले दिन वो पेपर देकर आती है। तुम्हें पता है सुनहरी चिड़िया, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शुक्रिया मेरी दोस्त। अब मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। ठीक है दोस्त। इतने में कृति की सौतेली माँ चिल्लाते हुए आती हैं। फिर से काम के लिए बोलेंगी ये मुझे। तो क्या हुआ, तुम मना कर देना और उनसे लड़ना अगर वो तुमसे लड़ेंगी। क्या पागल हो क्या? तुम मुझे घर से निकाल दोगी? ये नहीं होगा। नहीं बाबा नहीं। जैसा कह रही हूँ वैसा करो और अपनी दोस्त पर विश्वास रखो। अच्छा ठीक है। एक कामचोर, यहाँ क्या बैठी है? जा जाकर खाना बना। वैसे भी तू फेल ही होगी। नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे पढ़ना है और मैं पास होंगी अच्छे नंबर से, ना कि फेल। ज्यादा जबान मत चला, जितना कह रही हूँ उतना कर। नहीं, अपनी बेटी से कराओ, मैं नहीं करूँगी। ज्यादा जबान नहीं चला रही है तू? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतने में नीलम उसे मारने आती है तो वो भी उस पर हाथ उठा देती है, जिससे नीलम को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से निकाल देती है और अपनी सुनहरी चिड़िया और किताब लेकर वो घर से निकल जाती है। अब क्या करूँगी दोस्त? जैसा तुमने कहा वैसा किया, उसका देखा ना क्या अंजाम हुआ। अब मैं कहाँ जाऊंगी? रोना बंद करो और तुम्हारे घर में जो खाना बनाते थे ना, जिन्हें तुम काका बोलती थी, उनके घर जाओ और उनको सारी बात बताओ। अच्छा ठीक है। कृति ऐसा ही करती है। अरे बेटी तुम, अरे तो तुम उसी समय आ जाती। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास ही रहना। कृति काका के पास ही रहती है और सोने की जादुई चिड़िया रोज उन्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देती थी, जिसे बेचकर कृति जो पैसे लेकर आती उससे अपनी पढ़ाई करती थी और बाकी से काका का घर सही करवाती है, उनके लिए व्यापार खोलती है और खुशी खुशी काका के साथ रहने लगती है और अच्छे से पढ़कर कुछ सालों में एक अच्छी कंपनी में काम करने लगती है। और जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो सोने की जादुई चिड़िया उसे सोने के सिक्के दे देती थी। कुछ दिनों में उसके पापा भी विदेश से वापस आ जाते हैं तो वो अपने पापा को सारी बात बता देती है, जिससे उसकी सौतेली माँ और बेटी को छोड़कर उसके पापा उसके साथ रहने लगते हैं।